एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद दिव्या। मैं हूं दिव्या और हम पढ़ रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में हम लोग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर चुके हैं, जैसे कि गुडविल की अकाउंटिंग कैसे होती है, गेनिंग रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, रिटायरिंग पार्टनर को हम कितना अमाउंट देने वाले हैं या उससे कितना अमाउंट लेने वाले हैं ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, लोन अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है रिटायरिंग पार्टनर का। आज हम इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखेंगे, मतलब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे कि इन सब चीज़ों को हम लोग एक क्वेश्चन में किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो जो आज हमारे पास क्वेश्चन है उसमें मेजरली जितने भी आपके रिटायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे कवर्ड हो जाएंगे। सो इफ़ यू वॉच दिस फुल वीडियो तो आपको इसका ये बेनिफिट मिलेगा कि आपके पास रिटायरमेंट का जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कहते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। हमारे पास क्वेश्चन की स्टार्टिंग में गिवन है बैलेंस शीट, राइट। हमें बैलेंस शीट गिवन है कौन सी डेट की, हमें गिवन है 31 मार्च 2021 की हमें बैलेंस शीट गिवन है, राइट। उसके बाद हमें ये गिवन है कि ए, बी और सी तीन पार्टनर्स थे और जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 5:3:2 का, राइट। और इसमें से जो पार्टनर बी है वो रिटायरमेंट ले रहा है, और कब ले रहा है वो रिटायरमेंट, 30 जून 2021 को वो रिटायरमेंट ले रहा है, राइट। तो 30 जून 2021 को जब बी जो है रिटायरमेंट ले रहा है उस टाइम पर हम जितनी भी हमें एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं, जितनी भी हमें अकाउंटिंग करनी होती है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की, वो हमें करनी पड़ेगी। मतलब 31 मार्च 2021 तक का हमारे पास डेटा गिवन है। 30 जून तक 2021 तक हमें क्या देखना होगा कि भाई असेट्स को अगर रिवैल्यूएट करना है तो हम रिवैल्यूएट कर लेंगे, अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस होंगे तो उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कोई गुडविल होगी तो उसको एडजस्ट कर देंगे, राइट। नया जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसे कैलकुलेट कर देंगे। तो ये सारी अकाउंटिंग जो है वो हमें कब करनी होगी, 30 जून 2021 जब हमारा पार्टनर जो है वो रिटायरमेंट लेकर जा रहा है। अब पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें इसमें बनानी है। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें जर्नल एंट्रीज करनी है, राइट। अब यूजुअली आपके क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज करनी नहीं आएंगी, लेकिन यहाँ पर मैंने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन लिया है जिसमें जर्नल एंट्रीज आपको करनी पड़े, ताकि हमारा पूरा जो रिटायरमेंट का कंसेप्ट है वो एक बार रिवाइज हो जाए। उसके बाद हमें क्या बनाना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाना है, राइट। हमें बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद हमें बनाना है बैलेंस शीट। कौन सी तारीख को, बैलेंस शीट जिस दिन हमारा पार्टनर रिटायर होकर जाएगा, यानी कि 30 जून 2021 को हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है बिजनेस की आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर नेम्ड बी, राइट। और लास्ट में हमें क्रिएट करना है एक लोन अकाउंट, राइट। तो हमें ये सारी चीजें करनी है, जर्नल, कैपिटल, रीवैल्यूएशन, बैलेंस शीट और लोन अकाउंट, राइट। अब हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है कि हम इन सबको साइमल्टेनियसली बना सकें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी जितनी भी हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड जितनी भी जर्नल एंट्रीज होंगी पहले हम वो देख लेते हैं, और एक बार हमारे पास जर्नल एंट्रीज आ जाएंगी तो हम आसानी से कैपिटल अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट, लोन अकाउंट आसानी से हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जर्नल एंट्रीज। सो जर्नल एंट्रीज के लिए लेट्स सी कि हमारे पास कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स गिवन है और इन एडजस्टमेंट्स को हम डायरेक्टली जर्नल एंट्रीज में किस तरीके से दिखा सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो हमें क्वेश्चन में गिवन है एडिशनल इंफॉर्मेशन में दैट सबसे पहला है बी रिटायर्स ऑन जून 30, राइट। अभी हमें इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। स्टॉक वॉज वैल्यूड एट ₹1,85,000। अब हमें गिवन है कि जो स्टॉक है वो 1,85,000 पे वैल्यूड है, और अगर मैं बैलेंस शीट पर जाती हूँ तो मेरी जो स्टॉक की वैल्यू है वो कितनी दिखा रखी है, 1,98,000 दिखा रखी है। मतलब मुझे क्या करना है, स्टॉक की वैल्यू को कम करके दिखाना है 30 जून को, जिस दिन हमारा पार्टनर रिटायर हो रहा है, कि हमने स्टॉक को बैलेंस शीट में ओवर वैल्यूएट करके दिखा रखा था, मुझे अब उसे क्या करना है, कम करना है। तो बैलेंस शीट में इसका अमाउंट है 1,98,000। हमें कितने पे दिखानी है इसे, हमें दिखानी है 1,85,000 पर। तो दोनों का डिफरेंस अगर हम कैलकुलेट करें तो आ गया 13,000 का, राइट। तो ये 13,000 से हमें अपनी स्टॉक की वैल्यू क्या करनी है, कम करनी है, और इससे जो लॉस होगा वो किस में चला जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा। तो सबसे पहली हमारी जो एंट्री होगी वो क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक
अकाउंट। अब स्टॉक क्या है हमारा, असेट है। असेट्स ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, तो हमें असेट की वैल्यू को कम करना है बैलेंस शीट में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टॉक अकाउंट को हम लोग कर देंगे क्रेडिट। कितने अमाउंट से, 13,000। अब याद रखिए मैं साथ साथ में ही आपको बताती रहूंगी कि इसे हम लोग किस तरीके से दिखाएंगे जो हमारे रिस्पेक्टिव अकाउंट्स थे। अब जो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट है ये तो कहाँ चला जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, आप इसे रीवैल्यूएशन अकाउंट में तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे। और अगर मैं बात करूँ स्टॉक की, तो बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे 30 जून को, तो वहाँ पर हम अब स्टॉक की वैल्यू कितने पर दिखाएंगे, हम वहाँ पर स्टॉक की वैल्यू दिखाएंगे 1,85,000 पर, क्योंकि हम उसे रिड्यूस कर चुके हैं कितने से, 13,000 से हम उसे रिड्यूस कर चुके हैं, रीवैल्यूएट हम उसे कर चुके हैं। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास फर्नीचर वॉज वैल्यूड एट ₹80,000। फर्नीचर को वैल्यू किया गया है 80,000 पर, और बैलेंस शीट में हमारी जो वैल्यू है वो है 77,000 की, यानी कि हमें फर्नीचर को 3,000 रुपये बढ़ाकर दिखाना है। तो दूसरी एंट्री जो हमारे पास होगी वो क्या हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्नीचर क्या है, एक असेट है, मैं इसकी वैल्यू क्या कर रही हूँ, इंक्रीज कर रही हूँ, तो क्या आ जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि जो इससे मुनाफा होगा वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में हो जाएगा। हमें कितने पे दिखाना है, 80,000 पर, ऑलरेडी कितने पर है, 77,000, तो एडिशनल कितनी वैल्यू दिखानी है, 3,000 रुपीज। तो ये आ गया हमारे पास रीवैल्यूएशन की दूसरी एंट्री, राइट। अब जो ये है इसमें भी ये पार्ट तो चला जाएगा रीवैल्यूएशन में, और फर्नीचर आपको कहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा, आपकी बैलेंस शीट जब बनेगी रिटायरमेंट के टाइम पर, तो वहाँ पर फर्नीचर की वैल्यू आप कितने पे दिखाएंगे, 80,000 पर दिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमें गिवन है प्रॉफिट शेयर ऑफ बी till the date of retirement is to be calculated on the basis of firm's last year profit which is ₹2 लाख। अब यहाँ पे एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। हमें गिवन है कि पिछले साल में जो हमारा मुनाफा हुआ था पार्टनर्स को वो था 2 लाख रुपए का, और अब हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है कि इस बार का उसे कितना प्रॉफिट देना है, राइट। अब अगर मैं बात करूं 31 मार्च तक का, तो प्रॉफिट हमने क्या कर रखा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। सो मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल 2021, मई 2021 और जून 2021। इन 3 महीनों में हमारे बिजनेस ने जो मुनाफा कमाया होगा, हमें क्या करना है, उसका हिस्सा रिटायरिंग पार्टनर को दे देना है, राइट। लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता है कि हमें कितना मुनाफा हुआ है, तो इसके लिए हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि हमारे पास पिछले साल का मुनाफा कितना था, 2 लाख रुपए था, और हम मान के चल रहे हैं कि उसी बेसिस पे हमें इस साल भी क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास 2-3 साल का नहीं है कि हम एवरेज कैलकुलेट करें या हम कोई और मेथड से उसे कैलकुलेट करें, हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू गिवन है, दैट इज ₹2 लाख। तो हम ये मानकर चलेंगे कि पिछले साल अगर 2 लाख रुपीस का प्रॉफिट हुआ था, तो इस साल भी कितना होने वाला है, 2 लाख का प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 2 लाख रुपीस का, ठीक है। अब कितने महीने के लिए कैलकुलेट करना है, क्योंकि वो कितने महीने के लिए सिर्फ पार्टनरशिप फॉर्म में है, 3 महीने के लिए, अप्रैल 2021, मई 2021 एंड जून 2021। तो 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3/12, राइट, क्योंकि हमें सिर्फ 3 मंथ्स का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। उसके बाद जो बी है, यानी कि जो रिटायरिंग पार्टनर है, उसका हिस्सा, अब हमें पता है, हमें बताया गया था कि इनका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो कितना था, 5:3:2, यानी कि इसका हिस्सा कितना हो जाएगा, 3/10। अब ए, बी और सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 5:3:2, यानी कि बी का कितना था, 3/10। तो ये कितना आ जाएगा, 2 लाख इंटू 3/12 इंटू 3/10। तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी हमारे प्रॉफिट की, कि कितना प्रॉफिट हमें किसे देना है, बी को देना है, जो कि हमारा रिटायरिंग पार्टनर है, राइट। लेट्स सी अब कितना कैलकुलेट करेंगे हम इसे, आसानी से जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, दिस वुड कम आउट टू बी ₹15,000, राइट। ये कितना आ जाएगा, ₹15,000। आप आसानी से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये रिड्यूस हो जाएगा और हमारे पास कितना आ जाएगा, ₹15,000 का हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है। अब साल के बीच में तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट या P&L अकाउंट नहीं बनेगा, तो
ऐसे टाइम पे हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनता है P&L सस्पेंस अकाउंट, राइट। अब P&L सस्पेंस अकाउंट से ये पैसे हम किसको दे देंगे, हम दे देंगे रिटायरिंग पार्टनर को। रिटायरिंग पार्टनर कौन है, बी है, तो उसका पैसा कहाँ चला जाएगा, उसकी कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। तो जो हमारी थर्ड एडजस्टमेंट है उसकी एंट्री हो जाएगी हमारे पास P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बी's कैपिटल अकाउंट, राइट, टू बी's कैपिटल अकाउंट। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बी's कैपिटल अकाउंट कितना आ गया, 15,000 एंड 15,000, मतलब हमने बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करा दिए जो उसका 3 महीने का मुनाफा बनता था, किस हिसाब से, पिछले साल के मुनाफे के बेसिस पर। कितने महीने के लिए, 3/12 के लिए। कितना हिस्सा दिया हमने उसे, 3/10 हिस्सा दिया, क्योंकि उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 3/10 था, राइट। ये हो गई हमारी थर्ड एडजस्टमेंट। अब देख लेते हैं फोर्थ एडजस्टमेंट। फोर्थ एडजस्टमेंट से पहले अब बी के कैपिटल अकाउंट में हम लोग दिखा देंगे कि 15,000 रुपीज़ उसे रिसीव हो गए हैं, और ये P&L सस्पेंस अकाउंट कहाँ जाएगा, आपकी बैलेंस शीट में जाएगा, जब तक कि आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बन जाता। ओके, नाउ द नेक्स्ट एडजस्टमेंट सेज ये हो गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी क्रिएटेड एट ₹10,000। अब हमें एक प्रोविजन क्रिएट करना है, किसके लिए, डाउटफुल डेट के लिए। अब हमें अच्छे से पता है जो प्रोविजन होता है हमारे डाउटफुल डेट के लिए वो हमारे लिए क्या होता है, हमारे लिए एक तरीके की लायबिलिटी होता है। तो हम इसे क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है लायबिलिटी इंक्रीज करके दिखानी है, मतलब ये प्रोविजन क्रिएट करना है, तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। ये लॉस कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। मैं डाउटफुल डेट्स को DD से दिखा रही हूँ। कितना आ जाएगा, 10,000 एंड ₹10,000। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में ही चला जाएगा, और दूसरा क्या होगा, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है ये हमें अच्छे से पता है। आप इसे बैलेंस शीट में दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे, इसे डेटर्स में से माइनस कर दिया जाता है, तो हम इसे डेटर्स में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे आपके असेट साइड में इन योर बैलेंस शीट, राइट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन टू अस। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹2 लाख। अब गुडविल हमने कितने पे वैल्यू की है, 2 लाख रुपीज़ पर हमने गुडविल वैल्यू की है। ये हमारा वर्किंग नोट का एरिया है, तो इसे यहाँ साइड कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था क्या, कि कितना प्रॉफिट देना है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, गुडविल का कैलकुलेशन करना है। अब गुडविल हमें गिवन है कितने पे, 2 लाख रुपीज़ पर है। अब बी का उसमें कितना शेयर हो जाएगा, 2 लाख इंटू 3/10, राइट। तो इसकी एक सिंपल सी कैलकुलेशन, ये कितना आ गया, 60,000 रुपीज़, यानी कि 60,000 रुपीज़ हमें रिटायरिंग पार्टनर को देने पड़ेंगे इन फॉर्म ऑफ गुडविल, राइट। ये तो हमें देना पड़ेगा, लेकिन हमें अच्छे से पता है कि रिटायरिंग पार्टनर को जो ये रिसीव होता है वो किस रेशियो में होता है, गेनिंग रेशियो में होता है। तो मतलब हमें अब क्या कैलकुलेट करना है, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। अब अगर हमारे पास इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होगी, मतलब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो हम सिंपली क्या कह देंगे कि गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा, 5:2। लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि क्या हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है। बिल्कुल गिवन है, ए और सी बी के जाने के बाद 3:2 के शेयर में प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे हैं, राइट। वो किस रेशियो में कर रहे हैं, 3:2 के रेशियो में कर रहे हैं। जगह की कंस्ट्रेंट की वजह से मैं यहाँ से ये हटा रही हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट, और साथ साथ में इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे गेनिंग रेशियो। लेट्स टॉक अबाउट गेनिंग रेशियो। ओके, सो लेट्स सी। ओल्ड रेशियो की मैं बात करूं तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है, 5/10 है। सी का ओल्ड रेशियो कितना है, 2/10 है। और अगर मैं बात करूं अब न्यू रेशियो की, हमारे एडिशनल इंफॉर्मेशन की वजह से, तो ए का न्यू रेशियो है 3/5 और सी का नया रेशियो कितना है, 2/5, राइट। अब हमें अच्छे से पता है गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस योर ओल्ड रेशियो। सो 3/5 माइनस 5/10, तो ए का गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा, 3/5 माइनस 5/10। एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। दिस वुड बी 6 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1/10। अगर मैं सी की बात करूं तो कितना आ जाएगा, 2/5 माइनस 2/10।
अगेन द एलसीएम इज 10, यहाँ पर आ जाएगा 4 - 2 विच इज इक्वल्स टू 2/10। तो इनका गेनिंग रेशियो जो है वो कितना आ गया, 1:2 का आ गया है हमारा गेनिंग रेशियो। किस किस का, ए और सी का, राइट। तो मतलब जब बी रिटायर होगा तो इनका गेनिंग रेशियो क्या होगा, 1:2 का इनका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। अब जो गेनिंग रेशियो होगा उसी हिसाब से ये गुडविल का अमाउंट भी उसे पे करेंगे। अब कितना अमाउंट पे करना है, 60,000। तो इसका 1/3 कौन पे करेगा, इसका 1/3 पे करेगा ए, और 2/3 कौन पे करेगा, इसका सी। तो 1/3 ऑफ 60,000 कितना हो जाएगा, 20,000। 20,000 कौन पे करेगा, ए पे करेगा, और 40,000 कौन पे करेगा, सी पे करेगा, राइट। सिंपल सी कैलकुलेशन है। 2/3 इंटू 60,000 दैट वुड बी 20,000 इंटू 2 विच वुड बी 40,000। ना अब सी को कितना रिसीव होगा, 60,000। तो सी के कैपिटल अकाउंट में कितने आ जाएंगे, 2 सीज कैपिटल अकाउंट, राइट। सी के कैपिटल अकाउंट में कितने पैसे आ जाएंगे, 60,000 रुपीज आ जाएंगे, राइट। और ये किस किस के कैपिटल अकाउंट से आएंगे, ये आएंगे ए और सॉरी यहाँ पे बी आएगा, माय बैड। टू बीज कैपिटल अकाउंट कितना आ जाएगा, 60,000। किस किस से आएंगे, ये आएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ए के कैपिटल अकाउंट से कितना आएगा, 20,000 रुपीज। उसके बाद सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी के कैपिटल अकाउंट से कितना आएगा, 40,000, राइट। तो मतलब ए का और सी का कैपिटल अकाउंट कितने से कम हो जाएगा, 20,000 और 40,000 से, और बी का कैपिटल अकाउंट कितने से बढ़ जाएगा, 60,000 से, क्योंकि ये क्या पे कर रहे हैं, रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल पे कर रहे हैं। सो जो हमारी नेक्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी उसकी एंट्री हमने यहाँ पर दिखा दी। 5th एंट्री, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, राइट। बी को कितना रिसीव हो गया, 60,000, ए से कितना मिला, 20,000, सी से कितना मिला, 40। हमारी जो लास्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो हमें ये बता रही है कि सी जो बी यानी कि हमारा जो रिटायरिंग पार्टनर है उसे 75,000 रुपीज़ कैश दे के सेटल किया गया है, और बाकी जो उसका रिमेनिंग अमाउंट था वो लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, राइट। तो जब हम उसका अकाउंट सेटल कर रहे हैं तो मतलब हम क्या करेंगे, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, राइट, क्योंकि हम बी का कैपिटल अकाउंट क्या कर रहे हैं, सेटल कर रहे हैं, तो उसका क्रेडिट बैलेंस को हम क्या बना रहे हैं, डेबिट बैलेंस बना रहे हैं। तो हम बी के कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। किसके अगेंस्ट में, टू कैश। अब बिजनेस में से कैश यानी कि असेट जा रहा है, यानी कि कम हो रहा है, सो असेट जब डिक्रीज होंगे तो उन्हें क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। कितना, 75,000। अब हमने अभी तक कैपिटल अकाउंट बनाया नहीं है तो हमें ये नहीं पता है कि कितना अमाउंट उसके लोन अकाउंट पे ट्रांसफ़र किया जाएगा, लेकिन जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा बेटा वो यहाँ पर आ जाएगा, टू बीज लोन अकाउंट, राइट। उसका अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा जब आप एक बार कैपिटल अकाउंट बना देंगे तब। सो टू बीज लोन अकाउंट, तो ये हमें बताएगा कि बी के लोन में हम लोगों ने कितना ट्रांसफ़र कर दिया। तो लास्ट में बी के कैपिटल अकाउंट का जितना भी क्रेडिट बैलेंस होगा उसे क्लोज करने के लिए, क्योंकि अब हमारा बी जो है वो पार्टनर नहीं रहा है, उसका कैपिटल अकाउंट हमें क्या करना है, क्लोज करना है। तो इसीलिए जो उसका फाइनल बैलेंसिंग अमाउंट होगा उसे डेबिट कर देंगे, जितना कैश पे कर रहे हैं उसे क्रेडिट कर देंगे, और बाकी अमाउंट को हम क्या कर देंगे, बीज लोन अकाउंट में डाल देंगे, राइट। और उसके बाद हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो लोन अकाउंट है उसे हम लोग किस तरीके से ट्रीट करेंगे, उसे हम लोग नेक्स्ट ईयर से पे ऑफ करना शुरू करेंगे, राइट। तो मतलब इस साल की अकाउंटिंग जब हम करेंगे तो उसमें हम उस लोन पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, या हम उसको कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे हैं। हम उसकी इंस्टॉलमेंट पे करना कब शुरू करेंगे, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से पे करना शुरू करेंगे, राइट। सो दिस इज योर बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बीज लोन अकाउंट। इसका अमाउंट जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ से आ जाएगा। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब अगर आप वापस जाएंगे अपनी बैलेंस शीट पर तो आपको एक हेडिंग दिखेगी कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ के अंडर, दैट इज जनरल रिजर्व ऑफ 2,70,000। अब यानी कि ये क्या है, जनरल रिजर्व क्या होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है। तो कोई भी पार्टनर रिटायरमेंट लेने से पहले क्या कहेगा कि भाई जो हमारा पुराना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उसे आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो मतलब जनरल रिजर्व की भी हमें क्या करनी पड़ेगी, एंट्री करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर लेते हैं और जनरल रिजर्व की भी एंट्री देख लेते हैं कि कैसे हम उसे ट्रीट करेंगे।
तो अब हम जनरल रिजर्व जो है ये सारे पुराने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि अभी तक इसका क्रेडिट बैलेंस था, अब मुझे इसे क्लोज करना है तो कौन सा बैलेंस बनाना पड़ेगा, डेबिट बैलेंस। कितने का है हमारा जनरल रिजर्व टोटल, हमारा जनरल रिजर्व है टोटल 2,70,000। तो दिस इज 2,70,000। ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कौन से पार्टनर्स के बीच में, सारे पुराने पार्टनर्स के बीच में। सो टू ए इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट, टू सी इज कैपिटल अकाउंट। और ये कौन से रेशियो में होगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि इसका 5/10 हिस्सा किसे मिलेगा, ए को, 3/10 हिस्सा किसे मिलेगा, बी को, और 2/10 हिस्सा किसे मिलेगा, सी को। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशंस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा इस ए को मिलेगा 1,35,000 रुपीज़, बी को मिल जाएगा 81,000 और सी को मिल जाएगा 54,000। राइट, तो इस तरीके से हमारी जो ये कैलकुलेशंस है वो पूरी हो गई, हमारी जो जर्नल एंट्रीज है वो पूरी हो गई। राइट, लास्ट में जो आपका वो बना होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना होगा, उसका प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री होगी, लेकिन अब वो हम डायरेक्टली किस में देख लेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में देख लेंगे। तो ये थी आपकी सारी जर्नल एंट्रीज। आई होप आपको जर्नल एंट्रीज सारी समझ में आ गई होंगी। अब मैं बोर्ड क्लियर कर दूंगी और अब हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। राइट, सो अब स्टार्ट करते हैं विद योर रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, सो दिस इज आवर रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। अब इसमें हम दिखाएंगे रीवैल्यूएशन की वजह से पार्टनर्स को जितना भी प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमने स्टॉक की वैल्यू जो थी वो कम की थी, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस हुआ था। उस वजह से क्यों हुआ था, क्योंकि हमने स्टॉक को रीवैल्यूएट किया था और उसकी वैल्यू 13,000 रुपीज़ से कम की थी। ठीक है, उसके बाद हमने फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज की थी 3,000 से, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास बाय फर्नीचर। राइट, कितने से कम बढ़ाया था हमने उसे, 3,000, तो हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ। क्यों, क्योंकि हमने असेट की वैल्यू को बढ़ाया है। उसके बाद हमने एक क्या क्रिएट किया था, प्रोविजन क्रिएट किया था, किसके लिए, डाउटफुल डेट के लिए। तो वो यहाँ पर आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, में से डीडी दिखा रही हूँ। कितने का क्रिएट किया था, 10,000 का हमने इसे क्रिएट किया था। राइट, तो मतलब जो टोटल लॉसेस आए हैं हमें लायबिलिटी बढ़ने की वजह से या असेट कम करने की वजह से, वो कितने हैं, 23,000 के हैं। राइट, और अगर मैं बात करूं प्रॉफिट की, जो हमारे असेट की वैल्यू बढ़ने से हुई है, वो कितनी है, 3,000 है। तो अगर मैं कहूं कि आपको नेट प्रॉफिट हुआ है या नेट लॉस हुआ है ऑन रीवैल्यूएशन, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि नुकसान हुआ है 23,000 का, मुनाफा हुआ है 3,000 का, तो हमारे पास क्या है, नेट लॉस आया है कितने पे, रीवैल्यूएशन पर, और वो कितने का है, 23,000 माइनस 3,000, दैट इज योर 20,000। राइट, तो हमें 20,000 का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, किस पे, रीवैल्यूएशन पे। अब ये लॉस कौन बियर करेगा, ये बियर करेंगे हमारे तीनों पार्टनर्स। तीनों पार्टनर्स कौन कौन है, ए, बी और सी। कौन से रेशियो में करेंगे, अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी कि 5:3:2। और इनकी किससे डिडक्ट हो जाएगी, ये इनकी कैपिटल से डिडक्ट हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब ए इज कैपिटल अकाउंट, B is capital account and C is capital account। इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कितना था, 5:3:2, यानी कि इसको मिल जाएगा 5/10 कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। इसको मिल जाएगा 3/10 कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। और इसे मिल जाएगा 2/10, और ये 2/10 कितना हो जाएगा, 4,000। तो यहाँ पर आ गया 10,000, यहाँ आ गया 6,000 और यहाँ आ गया 4,000। राइट, 10,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000 गिव्स यू 20,000। इस साइड का टोटल कितना आ गया, 23,000। इस साइड का टोटल कितना आ गया, 23,000। तो हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो गया है, क्लोज हो गया है, क्योंकि हमने इसके बैलेंसेस को कहाँ ट्रांसफर कर दिया है, ए, बी और सी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। तो ये बन गया हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर इसकी जर्नल एंट्री हम लोग करते तो हमारे पास क्या आ जाती, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 10,000 से, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 6,000 से, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 4,000 से,
अब यहाँ पे मैं की लिख देती हूँ 1000 के लिए, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना था रीवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस? 20,000। तो ये हो जाती है आपकी जर्नल एंट्री, राइट। तो इसे अगर आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा जर्नल एंट्री का, तो ये जर्नल एंट्री भी आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये बन गया हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये बन गया हमारा इसकी जो जर्नल एंट्री होनी थी, जो ये है इसकी क्लोजिंग एंट्री किसकी? रीवैल्यूएशन अकाउंट की, क्योंकि इसमें हमें क्या हुआ है? नेट लॉस ऑन रीवैल्यूएशन हुआ है। मतलब बी के रिटायरमेंट के वक्त जब असेट्स को रीवैल्यूएट और लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यूएट करके करा गया तो क्या आया? नुकसान आया। तो नुकसान इस तरीके से बांट दिया गया, 10,000 ए की कैपिटल में से डिडक्ट किया गया, 6,000 बी की कैपिटल में से और 4,000 सी की कैपिटल में से। अब हम क्या करेंगे? अब हमें नेक्स्ट बनाना है कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बैलेंस शीट तो लास्ट में बनेगी, तो अब हम क्या बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट बनाएंगे।